दिल्ली में एक यूपीएससी तैयारी करने वाला लड़का को एक लड़की से प्रेम हो जाता है। जब उस लड़की से प्रेम हो जाता है तो बात यहाँ तक आ जाती है कि दोनों शादी करने वाले होते हैं, चाहे वो परिवार वालों की मर्ज़ी से हो या परिवार वालों की बेमर्जी से हो। लेकिन जब इस बात को अपने परिवार के सामने में लड़का रखता है तो फिर लड़का हैरान हो जाता है, क्योंकि लड़का का जो बहन है वो कहती है कि लड़की तो 2 साल पहले ही मर चुकी है, फिर तुम बात किससे करते हो और शादी किससे करना चाहते हो। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का जो एक लड़का है सत्येंद्र, जो कि दिल्ली में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है तो एक दिन ऐसे ही चांदनी चौक कुछ सामान लाने के लिए जाता है। वहाँ जाता है, फिर सामान लेता है और मेट्रो स्टेशन जो चांदनी चौक है वहाँ आता है तो देखता है कि एक लड़की जो है एकांत में खड़ी है। थोड़ा जहाँ बहुत लोग थे वहाँ से थोड़ा दूर हट के खड़ी है और इसको ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की को हम जानते हैं, पहले कहीं देखे हैं। ये दिमाग दौड़ाने लगता है अपना कि आखिर इस लड़की को हमने कहाँ देखा है। लेकिन बहुत दिमाग लगाने के बाद भी इसको यह याद नहीं आ पाता है। बस इसको इतना लगता है कि ये लगता है कि मैं इसको जानता हूँ, और ये भी इसको लग रहा था कि शायद वो मुझे जानती है, क्योंकि वो भी मुझे देख रही है और मेरी तरफ बार बार घूर घूर के देख रही है। लेकिन अब इसका भी ये हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं था कि आखिर वो कौन है जिसको हम पहचानते हैं। फिर इतने देर में जहाँ इसको आना था वहाँ की मेट्रो गाड़ी आ जाती है तो फिर सत्येंद्र है ये मेट्रो में बैठ जाता है। फिर वो बात ख़त्म हो गया, भूल गया, रूम पे जाता है, अपना पढ़ाई लिखाई करने लगता है। लेकिन कई बार सोचता है बैठ के कि आखिर वो लड़की कौन थी, याद करने की कोशिश करता है लेकिन इसको याद नहीं आता है। कभी लगता है कि शायद हमारे तरफ की होगी, फिर कभी लगता है कि हो सकता है कि जब हम क्लास किए होंगे तो साथ में क्लास की होगी, लेकिन याद इसको कुछ नहीं आता है। और वही 15-20 दिन के बाद क्या होता है कि सत्येंद्र को बुखार आ जाता है। अब बुखार जो आया तो बुखार लगभग 5-6 दिन तक हो गया। फिर इसके मन में आ गया कि भाई दिल्ली में है, बुखार लग रहा है तो डेंगू का खतरा होता है। देखता है कि घर जाके ही जांच कराएंगे, और चूंकि बहुत दिनों से घर नहीं आया था तो जब ये बात घर वालों को सत्येंद्र बताता है तो घर वाले कहते हैं कि ऐसा है कि तुम घर ही चलाओ। अब सत्येंद्र है कि अपना घर चलाता है, बिहार में इसका घर था, बिहार चलाता है, इलाज अपना करवाता है, ठीक होता है। जब ठीक हो जाता है कुछ तो ऐसे ही, अब चूंकि घर आया है तो ऐसा तो नहीं है कि अब ठीक हुआ तुरंत चला जाए। आया है तो सोचता है कि अभी 10 दिन रुक जाते हैं, थोड़ा माइंड को फ्रेश कर लेते हैं। अब क्या होता है कि शाम के समय में वो अकेला उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर हट के एक छोटा सा एक तालाब था, नहर कह दीजिए, तो उसके किनार पे ऐसे ही वो सूखा हुआ था तो उसके किनार पे जाता था, बैठता था, क्योंकि इसको अकेला रहना अच्छा लगता था। जब ये अकेला होता है तो कुछ कुछ सोचता भी है, थोड़ा लीक से हटकर भी बात सोचता है, थोड़ा अध्यात्म की बात भी सोचता है, इस सब टाइप का ये बात सोचता है। इसको अकेलापन जो है उसको अच्छा लगता था, तो अकेला वहाँ अपना ऐसे ही घूम रहा है। जब घूम रहा है तो देखता है कि थोड़ा शाम होने का समय है और अंधेरा थोड़ा थोड़ा होने लगा था। क्लियर अंधेरा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा जो अंधेरा है वो होने लगा था। अब ये भी प्लान बनाया था, मन में आया था कि अब अंधेरा हो रहा है तो अब यहाँ से थोड़ा देर में निकल देंगे। लेकिन देखता है कि दूर से एक लड़की आ रही है, उसके पीठ पे बैग है, वो आ रही है अपने इसी की तरफ आ रही है। जब इसके तरफ आ रही है, और वो जो आई थी वो एक वहाँ से थोड़ा दूर हट के लगभग 1/2 किलोमीटर हट के बस और वहाँ रुकती है, सड़क है, मेन सड़क है, तो उस रास्ते से वो आ रही थी। तो इसको लगता है कि हो सकता है कि हमारे गांव की कोई होगी या हमारे पड़ोस के जो गांव है उस गांव की कोई होगी। जब उसको ये देखता है तो देखता है कि ये इधर आ रही है, लेकिन थोड़ा जब वो लड़की जो है नज़दीक आती है तब इसको चेहरा पहचान में आ जाता है और देख के बहुत हैरान हो जाता है कि क्योंकि वो कोई और लड़की नहीं थी, वो वही चांदनी लड़की थी जो इसको मेट्रो स्टेशन पे चांदनी चौक पे मिली थी, और उसका नाम भी चांदनी ही था। वो करीब आती है,
इसकी तरफ देखती है, ये भी देखता है, थोड़ा वो भी मुस्कुरा देती है, ये भी मुस्कुरा देती है। फिर जब इस गांव में देख लेता है, फिर इसको याद आ जाता है सत्येंद्र को कि आखिर ये लड़की कौन है। लड़की को वो पूरी तरीके से पहचान लेता है, क्योंकि वो लड़की इसकी सत्येंद्र की जो बहन थी काव्या, काव्या की फ्रेंड थी। सत्येंद्र जो है लगभग 10 साल पहले मैट्रिक जब कर रहा था तो इसके भी बहन इसके ही साथ में, इसके ही क्लास में पढ़ती थी। वो दोनों भाई बहन एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो वो इसकी बहन की फ्रेंड थी और कभी कभी इसके घर आती थी। तो इसीलिए इसको लग रहा था कि इस चेहरा को हम पहचानते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि आखिर ये कौन है। और चूँकि इसकी बहन की शादी लगभग 5 साल पहले भी हो चुकी थी, तो जिससे किसी प्रकार का ऐसा कोई उसकी जो फ्रेंड है उससे लिंक इससे ख़त्म हो जाता है। और ऐसे भी दिल्ली में रह के पढ़ता था। अब बात जो है, ये पहचान गया उस लड़की को। लड़की भी इसकी तरफ देख के, चांदनी जो है देख के इसकी तरफ हंस रही है, मुस्कुरा रही है। जब इसकी तरफ देख के वो हंस रही है, ये भी कुछ कुछ उसके विषय में सोचने लगता है, क्योंकि आज जो अभी जो चांदनी की जो सुंदरता था कई गुना बढ़ गया था। जो दिल्ली में वो दिखाई दी थी, लाइट में उतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी अच्छी वो अंधेरा हो रहा था उसमें वो इतनी अच्छी लग रही थी। गजब का उसका मतलब सुंदरता, जैसे कि उसके शरीर से जो रूप है, सुंदरता है, वो टपक रहा है। इस प्रकार से इसको फीलिंग आता है। जो सत्येंद्र है इसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर से जो चल रही है तो अपना जो रूप है उसको वो छोड़ते हुए जा रही है और उसको निहारने लगता है। वो अपना क्रॉस ले लेती है, निहारने लगता है। सत्येंद्र उसी के विषय में सोचते हुए घर आता है। सोचता है कि होगी, कुछ कर रही होगी, कहीं रहती होगी। और ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी अभी पढ़ाई ही कर रही है, शादी नहीं हुई इसकी और अभी तक वो पढ़ाई ही कर रही है। सत्येंद्र अपना घर जाता है, इसके विषय में सोचता है। सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि इसका सुंदरता है उसी प्रकार का था। अब क्या होता है कि कल फिर जब शाम होने वाला होता है तो चूंकि इसको वहाँ आना ही था उस नहर के किनारे पे, तो आता है। लेकिन इसके मन में एक बात चलने लगा था कि कहीं आज भी वो लड़की चलाए। ये जानता है कि आज वो नहीं आएगी, क्योंकि कल वो आई थी, क्योंकि कल वो जहाँ वो रहती होगी शहर से घर आई थी, अपने गांव आई थी। लेकिन आज क्यों आएगी वो? लेकिन इसके मन में होता है कि भाई शायद आ जाए। थोड़ा अंधेरा होने वाला था तो थोड़ा देखता है कि थोड़ा और रुक जाते हैं। थोड़ा देर और जब रुकता है तो देखता है कि चांदनी जो है फिर से आ रही है, इसके तरफ ही आ रही है। अब वो गांव से आ रही थी। अब देख के इसके मन में थोड़ा खुशी होता है, लेकिन बड़ा अजीब भी लगता है कि भाई ये कैसे संभव है, आज क्यों ये आ रही है। अब क्या होता है कि चांदनी आते 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 इसके करीब आती है। इसके करीब आती है तो सत्येंद्र टोक देता है और कहता है कि चांदनी, तो अपना सर हाँ में सर हिलाती है। फिर सत्येंद्र कहता है कि मैंने तुम्हें दिल्ली में देखा था चांदनी चौक पे, तो मुझे कन्फ्यूजन हो गया, मुझे ठीक से याद नहीं आ पाया कि आखिर तुम वही चांदनी हो। मुझे बस बहुत दिन बाद देखा तो भूल गया था, लेकिन चूंकि जब गांव में अब तुमको आते हुए देखा तो मुझे सब कुछ याद आ गया, पता चल गया कि तुमको हमने कहाँ देखा था। चांदनी है वो कहती है कि हाँ भाई, तुमको क्यों याद आएगा, तुम यूपीएससी कर रहे हो। अब सत्येंद्र कहता है कि अच्छा, मेरे बारे में इतना पता है। चांदनी कहती है कि तुम्हारे बारे में तो हमको सब कुछ पता है, तुमको पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी सिस्टर की फ्रेंड हूँ। तो सत्येंद्र कहता है कि हाँ, इतना मुझे पता है कि तुम्हारी सिस्टर की फ्रेंड हो, और ये भी याद आ गया कि तुम मेरे घर कभी कभी आती थी। दोनों में ऐसे कुछ नॉर्मली बात होता है। तो फिर सत्येंद्र है ये कहता है कि अच्छा, तुम क्या कर रही हो दिल्ली में रह रही हो, कुछ कर रही हो, जॉब कर रही हो कुछ? तो चांदनी कहती है कि नहीं, मैं भी यूपीएससी ही कर रही हूँ। तो बड़ा इसको अजीब लगता है, थोड़ा सा मन में खुशी भी होता है कि चलो भाई, साथ में पढ़ने वाले, एक ही स्कूल में हम दोनों पढ़े हैं और दोनों साथ में दिल्ली में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और फिर हम कभी मिले नहीं। चांदनी से सत्येंद्र पूछता है कि तुम कितने साल से दिल्ली रह रही हो? तो चांदनी कह रही है कि पिछले मैं 6 साल से दिल्ली रह रही हूँ। अब इसको सत्येंद्र को बड़ा खुशी होता है इस बात से। फिर दोनों नॉर्मल ऐसे ही बात करने लगते हैं, तो सत्येंद्र एक के मन में एक बात आ जाता है। चूँकि जब बात कर रहे थे लगभग 10-15 मिनट हो गया था, तो इसको लग रहा था कि हम जो बात अभी कर रहे हैं तो नहर के हम उस किनारे पे खड़ा हैं जहाँ से सड़क, मतलब कि रास्ता जो पगडंडी है वो गुजरती है, तो कोई ना कोई उस रास्ते से आते रहता है। तो सत्येंद्र कहता है कि यहाँ
बात करना शायद हम लोग के लिए सेफ नहीं है। हम लोग थोड़ा अलग चलते हैं, थोड़ा हट जाते हैं, क्योंकि ये दिल्ली नहीं है। यहाँ मुझे डर लग रहा है। दिल्ली में तो ऐसे हम लोग बैठ के अब बात कर सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा डर है। लोग ऐसे भी बात करते हुए देखेंगे तो लोग गलत नज़र से देखेंगे। चांदनी भी इस बात में रजामंदी देती है और समर्थन करती है, और फिर सत्येंद्र कहता है कि हम लोग थोड़ा साइड चले जाते हैं। तो दोनों जो है थोड़ा साइड चले जाता है। अंधेरा चूँकि हो रहा था, अंधेरा पूरी तरीके से हो जाता है। सत्येंद्र कहता है कि अच्छा दिल्ली कब जाना है? तो चांदनी कहती है कि जब तुम जाओगे तो हम भी चले जाएंगे। तो सत्येंद्र कहता है कि अच्छा मैं तो आ गया दिल्ली से क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया, बुखार लग गया था, तुम क्यों आई? तो चांदनी कहती है कि तुमको देखा आते हुए, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी चली आई। सत्येंद्र कहता है कि बातें बहुत बनाती हो। फिर दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम लोग मिलें, और कल भी मिले। तो चांदनी कहती है कि ऐसे इस समय मिलना ठीक नहीं है शायद हम लोगों के लिए। अगर तुम और देर रात आ सकते हो तो आ जाओ। सत्येंद्र कहता है कि मैं तो लड़का हूँ, मेरा तो कोई टेंशन ही नहीं, तो 12 बजे रात में मुझे बुला लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। चांदनी कहती है कि मेरा भी कोई टेंशन नहीं है, मैं भी तुम जिस समय में कहोगे मैं उस समय में यहाँ आ जाऊँ। दोनों प्लानिंग फिक्स करते हैं कि हम लोग यहाँ 10 बजे रात में आते हैं और पूरा रात बैठ के आराम से बात करेंगे। पूरा एक एक बात की, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर एक चीज़ हम दिल खोल के हम लोग बात करेंगे। कल होता है, अब पूरा दिन जो सत्येंद्र ये बेचैन है, इधर चांदनी भी पूरा बेचैन है। रात होता है, सत्येंद्र उस स्थान पे जाता है, थोड़ा समय इंतज़ार करता है, तो चांदनी जो है वो भी आ जाती है। चांदनी जब आती है तो पास में बगल में बैठती है, दोनों ऐसे ही बातचीत करने लगते हैं। फिर चांदनी एक बात कहती है कि शायद तुम हमको नहीं जान रहे हो, तुमको लग रहा है कि मैं ऐसे ही तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। बात ऐसा है कि जब तुम मेरे साथ पढ़ते थे तभी से मैं तुमको चाहती हूँ। ये बात तुम्हारी बहन काव्या को पता है, काव्या को मैंने बताया भी था कि मैं तुम्हारे भाई सत्येंद्र को चाहती हूँ, लेकिन वो बात को सटने नहीं दी और इस चीज़ से मुझे दूर रखी, मुझे समझा दी कि देखो ऐसा है कि वो अभी पढ़ने वाला लड़का है, उसका सपना कुछ और है, अगर तुम उसके जीवन में एंट्री करती हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर मुझे पता चला कि तुम दिल्ली चले गए पढ़ाई करने, और जब मुझे मौका मिला तो मैं भी दिल्ली आ गई। तेरे बारे में पता चला कि तुम यूपीएससी कर रहे हो, तो मैं भी वही करने लगी। और कई बार तुमको मैं ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन पता नहीं चला। और फिर जब दिल्ली गया, दिल्ली तो गया था मैं तुमसे मिलने के लिए, पढ़ाई भी था लेकिन ये भी था कि हम तुमसे भी मिल जाएंगे, एक होता है। लेकिन जब वहाँ गया तो फिर पढ़ाई का एक ऐसा हुजूम सवार हुआ कि मैं भी पढ़ने लगी। लेकिन जब तुमको मैंने देखा तो फिर से मेरा वो जो अंदर को जो दबा हुआ बात था, जो चाहत था, वो फिर से उभर गया। सत्येंद्र को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलो एक लड़की मुझे चाह रही है, बहुत पहले से चाह रही है। बड़ा खुश सत्येंद्र होता है। दोनों और मीठी मीठी बातें करते हैं। पूरा रात निकल जाता है। फिर प्लानिंग करते हैं कि हम लोग फिर कल मिलते हैं, कल भी मिलते हैं, परसों भी मिलते हैं। इन दोनों का रोज़ का हो जाता है, रोज़ जाना और 10 बजे रात में जाना, पूरा रात बैठना। जब सुबह होने वाला होता है तो दोनों फिर अपने अपने घर चले जाते हैं और पूरा दिन सोए रहना। सत्येंद्र है, इसको दिल्ली जाना था। गार्जियन अपने पिता से कह रखा था कि हमें फला डेट को हमको चले जाना है, लेकिन अब अपने समय को टाल रहा था। परसों चले जाएंगे, 2 दिन बाद चले जाएंगे, और ये 2 दिन इसको ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लगभग 15-20 दिन इसी प्रकार से समय को टाल देता है, टालमटोल कर देता है। थोड़ा सा सत्येंद्र के पिता को लगता है कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। वो सोचते, इस बात को समझते, तब तक 40 दिन निकल जाता है, और 40 दिन निकल जाने के बाद वो सत्येंद्र के जो पिता हैं इस कंडीशन पर पहुंचते हैं कि हमको जानना ही चाहिए कि आखिर ये दिल्ली जाना क्यों नहीं चाह रहा है। फिर थोड़ा उस पर नज़र देते हैं तो पता चलता है कि ये खाना वाना खाता है, सोता है, और फिर जब सब सो जाते हैं तो ये निकल देता है। जब ये सत्येंद्र के पिता देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं कि ये निकल जाता है तो फिर तो समस्या का बात है, पता नहीं यहाँ का माहौल क्या है। और निकलता है तो किसी न किसी लड़की से ही मिलता होगा। लगता है कि किसी लड़की से इसका चक्कर यहाँ हो गया है, जिसके कारण ये यहाँ अटक गया, और इसका जो पूरा सपना है चूर चूर हो जाएगा। वो क्या करते हैं कि ऐसे ही दरवाज़ा को बाहर से लॉक कर देते हैं। अंदर में सत्येंद्र सोया हुआ है, बाहर से दरवाज़ा को जो कैंडी है वो लगा देते हैं।
सत्येंद्र उठता है, देखता है कि दरवाज़ा लॉक है। फिर देखता है कि अगर हम किसी को जगाते हैं तो फिर जाग जाएगा, तो फिर वो मुझे जाने नहीं देगा। फिर सत्येंद्र आके सो जाता है, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसका याद आ रहा है, जैसे कि इसको लग रहा है कि वो दरवाज़ा के बाहर खड़ी है और कह रही है कि बाहर आ जाओ, चलो जल्दी। इसके अंदर बेचैनी हो रहा है पूरा। अब सत्येंद्र जो है ये देखता है हार के कि दरवाज़ा को लॉक करता है, कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, मतलब टॉयलेट जाना है। दरवाज़ा बाहर से खोला जाता है, बाहर तो जाता है, लेकिन इसका फिर हिम्मत नहीं होता है कि पूरा परिवार का जो लोग है उसके सामने से हम गुजर जाएं। आज होता है, दरवाज़ा खुलता नहीं है और बाहर इसके पिता इस प्रकार से माहौल बना देते हैं जैसे कि सत्येंद्र को यह लगे कि पिता जाग रखे हैं, सोए नहीं हैं। आज पूरा दिन निकल जाता है, कल भी पूरा दिन निकल जाता है और ये पूरा बेचैन होने लगता है। पूरा जब बेचैन होने लगता है तो सत्येंद्र समझ जाता है कि शायद गार्जियन को पता हो गया है मेरे विषय में, और उनसे छुपाना ठीक बात नहीं है, और कोई बच्चा नहीं था। वो एक दिन क्लियर अपनी माँ को पूरा बात जो है बता देता है, और एक एक चीज़ बता देता है कि एक लड़की है, पूरा चीज़ बता देता है। लड़की कौन है ये नहीं बताया था, पिता को भी यह बात सत्येंद्र बता देता है। अब यह बात सत्येंद्र की जो बहन है उसके पास, काव्या के पास पहुंचती है। सत्येंद्र की जो माँ है वो कहती है कि यहाँ एक लड़की के चक्कर में पड़ गया है और फिर इसका पढ़ाई वढ़ाई सब लगता है, मेरा जो सपना है वो ख़त्म हो जाएगा, ये पढ़ नहीं पाएगा। अब क्या होता है कि काव्या जो है वो अपने भाई से बात करती है, सत्येंद्र से बात करती है, तो पूछती है कि वो लड़की कौन है। तो सत्येंद्र है जो कहता है कि कोई और नहीं है, तुम्हारी फ्रेंड है। जैसे ही ये बात सुनती है वो काव्या बहुत हैरान हो जाती है। काव्या कहती है कि मेरी कौन सी फ्रेंड है। सत्येंद्र है जो नाम नहीं बताता और कहता है कि याद करो जो कभी कभी यहाँ आती थी। काव्या कहते हैं कि बहुत लड़की आती थी, हमारी बहुत जो फ्रेंड थी वो यहाँ आती थी। सत्येंद्र कहता है कि जिससे एक बार तुम्हारी लड़ाई हो गई थी। काव्या कहती है कि ऐसी तो 3-4 थी मेरी फ्रेंड जिससे लड़ाई हो गई थी। कई तरीके से सत्येंद्र जो वो काव्या से पूछता है, काव्या उसका एक अलग प्रकार से जवाब दे रही है। लेकिन सत्येंद्र जिसका नाम पूछना चाह रहा था, जिसके बारे में याद दिलाना चाह रहा था, काव्या को वो चीज़ याद ही नहीं आ रहा है। काव्या उसका नाम बता ही नहीं रही। उसके बाद काव्या कहते कि इतना गोल मटोल हमको मत घुमा, उसका नाम बता कि आखिर उसका नाम क्या है। जैसे ही सत्येंद्र कहता है कि चांदनी, जैसे ही ये बात काव्या सुनती है वो एकदम से घबरा जाती है। कहते हैं किस चांदनी की बात कर रहे हो। तो पूरा बताता है सत्येंद्र की वो लड़की थी, वहाँ रहती थी, पूरा अपना डिटेल बताता है चांदनी के विषय में। तो काव्या कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो, किसकी बातें तुम कर रहे हो। शायद तुम कोई लड़की चांदनी के नाम से ठग रही है, तुमको याद नहीं है उसका शक्ल। सत्येंद्र कहता है कि मुझे याद आ गया, पूरा चीज़ बता देता है। काव्या कहती है कि शायद तुमको पता नहीं है कि 2 साल पहले उसका दिल्ली में रोड एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट में वहीं पर सड़क पर ही मारी गई। अब ये बात इसको विश्वास ही नहीं हो रहा है और सत्येंद्र को लग रहा है कि शायद ये झूठ बोल रही है, कोई और मरी होगी और इसको लग रहा है कि वही। अब क्या होता है कि सत्येंद्र है ये कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास उसका कोई फ़ोटो है जो मरी थी। तो काव्या कहते हैं कि जी मेरे पास फ़ोटो है, क्योंकि ये बात जब मैंने सुना था 2 साल पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैं उसका चेक किया तो उसका फ़ोटो मेरे पास आ गया, क्योंकि उसकी जो सिस्टर थी वो अपनी बहन का जो फ़ोटो था वो लगा रखी थी। काव्या जो है निकाल के फेसबुक से फ़ोटो देती है। जैसे ही सत्येंद्र देखता है तो एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि जो फ़ोटो था तो बिल्कुल वही लड़की थी जिस लड़की से सत्येंद्र मिल रहा था। एक बात और इसको अजीब लगता है कि जब भी सत्येंद्र उस लड़की से मिला तो उसी कलर की ड्रेस, वही ड्रेस पहनी हुई थी, जो ड्रेस वो फोटो में दिख रही थी जब एक्सीडेंट हुआ, तो जो ड्रेस उसका था। सत्येंद्र कई बार बात करने के बाद ये भी पूछ रहा था कि तुम एक ही प्रकार की ड्रेस क्यों पहनती हो। तो चांदनी कहती कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं लगभग 7-8 जो सेट है इसी कलर का, इसी ड्रेस का मैं बनवा रखी हूँ, मुझे यही पसंद है, तो मैं एक ही तरीके से, जैसे कि यूनिफॉर्म होता है तो वैसे मैं इसको बना रखी हूँ। अब इसका पूरा जो दिमाग है घूमने लगता है सत्येंद्र का कि वास्तव में वो लड़की कही थी कि मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ, इसका मतलब वो मेरा पीछा कर रही है।
काव्या से पूछता भी सत्येंद्र कि क्या कभी चांदनी तुमको इस बारे में कुछ कही थी? तो काव्या कहती है कि हाँ, वो कही थी तुम्हारे विषय में। सत्येंद्र घबरा जाता है कि फिर वो लड़की मुझे कहीं मिल ना जाए, क्योंकि उसको अब एग्ज़ाम का तैयारी भी करना था। और ये बात है पूरी तरीके से फैल जाता है यहाँ। सारे लोग जान जाते हैं कि एक जो लड़की थी, फला गाँव की लड़की थी, वो इसको मिलती है, जो एक्सीडेंट में मर गई थी। पूरा बात समाज के सामने पता चल जाता है। सत्येंद्र बहुत डरने लगता है। बहुत लोग से मिल के और एक पूजा का आयोजन किया जाता है। पूजा के आयोजन में यह था कि उस लड़की का कल्याण हो जाए, और उस पूजा के माध्यम से सत्येंद्र खुद से पूजा करता है, खुद से मान के पूजा करता है कि उसका किसी प्रकार से कल्याण हो जाए। इसके मन में दो भाव आ गया कि एक तो उसका कल्याण हो जाए जो भटक रही है, और दूसरा कि इसका भी जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसको लग रहा था कि शायद वो कहीं हमसे मिल ना जाए। सत्येंद्र ये पूजा करता है चांदनी के नाम से, और फिर दिल्ली जाता है पढ़ने के। ये यूपीएससी भी कंप्लीट करता है, लेकिन फिर इसको चांदनी जो है नहीं मिलती है। चांदनी इसको कभी नहीं देखी गई, कभी सपने में भी चांदनी इसको नहीं आई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।